जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय ही अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय ही अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप समस्त वैष्णव जनों का, गौर प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आदिखंड श्री चैतन्य मंगल को हम पढ़ रहे हैं। लोचनदास ठाकुर बड़े ही प्रेम से लिख रहे हैं। कल सची माता के हृदय का व्याख्यान कर रहे थे। सची माता का पुत्र बहुत नटखट हो गया है, बहुत शरारतें करने लगा है। कल तो घर की कई चीजें तोड़ दी, मटकियां वटकियां सब तोड़ दी। और मां सोच रही है मेरी ही गलती है। एक्चुअली वास्तविकता यह है कि आप जिससे प्रेम करते हो ना, आपको उसकी गलती दिखती भी नहीं है। गलती दिखती किसकी है? जिससे आपको स्नेह नहीं है। और गलती को सीरियसली कब लेते हो? जब स्नेह नहीं है। जैसे आपका पुत्र आपकी कोई गलती करता है तो गलती दिख जाती है, लेकिन फिर उसको इतना दिल पे नहीं लेते। तो गलतियां दिलों पे तब लगती हैं जब स्नेह नहीं होता। वो गलती आपके प्रेम से बड़ी हो जाती है, लेकिन जब प्रेम बड़ा रहता है तो गलतियां छोटी ही रहती हैं। ये तराजू एक तरफ झुका ही रहता है, और झुका भी रहना चाहिए। यही ट्रेनिंग है, सच बात है। तो मां देख रही है बच्चा गलती कर रहा है, लेकिन कह रही मेरी ही गलती है, मैंने इसे सिखाया नहीं, मैं इसे बता नहीं पा रही। ये तो भगवान थे इसलिए ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने बच्चों की गलतियों को सुधारे नहीं। ऐसा नहीं कीजिएगा, नहीं तो एक दिन वही गलती कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वापस आएगी। इसलिए सुधारना चाहिए, लेकिन प्रेम पूर्वक। जिस व्यक्ति को सुधारा जा रहा है उसको लगना चाहिए कि इनके हृदय में स्नेह है। नहीं तो मैंने देखा है कुछ भक्तों को जब आप थोड़ा गाइड करो, वो इतने खिल के सुंदर हो जाते हैं, वो इतने अच्छे से करेक्शन स्वीकार करते हैं कि उनके प्रति आकर्षण और बढ़ जाता है। क्योंकि गलतियां तो हम सब करते हैं। मैं भी कोई अछूता नहीं, और ना ही आप में से कोई। तो गलती करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वो तो है, वो तो हम जब तक इस मनुष्य शरीर में हैं कुछ ना कुछ करते रहे। बात है उसके बाद क्या, गलती करने के बाद का क्या व्यवहार है, वो आपको और सुंदर, श्रेष्ठ और करीबी बना देता है।
तो करेक्शन स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। ये स्टेज बहुत बाद में आती है भक्ति के। खैर इधर तो माँ लज्जा से कांप भी रही है, अश्रुधारा बहा रही है, और गले भी लगा रही है और बोल रही है मेरे दुष्ट बालक, मुझे तुझे घर की चीजों से दूर रखना चाहिए। जब तू इनके करीब आता उत्पाद मचाता है। तो आनंद उठा रही थी और फिर अपने पुत्र के हृदय को समझने की क्षमता भी कहाँ है। जिनके पुत्र स्वयं गौरहरि हों वो क्या ही समझे। गौरहरि स्वयं अपने को नहीं समझते तो उनको दूसरा क्या समझेगा। कई बार ऐसी मूर्खता हम कर देते हैं कि हमें लगता है हमें भगवान के बारे में सब पता है, और फिर अपनी बुद्धि से हम भगवान की एक्शंस को जज करने लगते हैं। फिर बुद्धि फिटर पिटती है बहुत। फिर एंड में इस नतीजे पे पहुंचते हैं भगवान हम नहीं समझ सकते आपको, हम तो इतना समझ सकते हैं, हम आपके हैं, अब आप जो मर्जी करते रहो। भगवान की लीला कौन समझे। इंद्र को बुला के बोल रहे हैं कि जाके दधीची को कहो भाई अपनी हड्डी दे, मुझे तुम्हारी सहायता करनी है, वृत्तासुर का वध करो। अब इंद्र तो बहुत खुश है, भगवान मेरी सहायता कर, मेरी साइड है, कृष्णा इज ऑन माई साइड। और जाके दधीची से बोलता भी है इंद्र कि मेरे प्यारे ऋषिवर प्लीज मर जाओ, तो क्योंकि तुम मर जाओगे तो आपकी बैकबोन से जो हड्डी है उससे मुझे एक हथियार बनाना है जिससे कि एक असुर का वध होना है। तो दधीची भी बोलते हैं तुम्हें किसने कहा। वो बोलते हैं भैया ऑर्डर है कृष्ण का। तो दधीची बोलते हैं हाय मेरी इस एक्टिविटी से कृष्ण खुश हो जाएंगे। वो बोलते हैं हाँ उन्होंने बोला आपका नाम लिया। बोले मेरे भगवान ने मेरा नाम लिया, खुशी खुशी में शरीर त्याग दिया। बोले मेरी इस एक्टिविटी से अगर कृष्ण खुश होते हैं तो यही एक्टिविटी करूंगा मैं। अब कोई इतना सा पढ़ ले सुन ले वो के भगवान मरवा भी देते हैं। अरे मरने से बचने के लिए भगवान के पास जाते हैं। कष्ट आ रहा हो, दुख हो रहा हो, मृत्यु करीब दिख रही हो तो आदमी फिर भगवान के करीब जाता, भगवान बचाइए, भगवान प्लीज बचा लीजिए। दधीची क्या कह रहे, दधीची कह रहे भगवान प्लीज मरवा दीजिए अगर आपको यही अच्छा लगता है। उधर वृत्तासुर भी यही कह रहा है। वृत्तासुर कह रहे मेरे भगवान ने दिया ना ये फॉर्मूला कि मैं कैसे मरूंगा। और इंद्र को बार बार कह रहा है अरे इंद्र तेरे हाथ में वज्र है यार, मारता क्यों नहीं है, देख इधर मार, ऐसे पकड़, देख ऐसे कर। वो मरने के लिए उत्सुक है, वास्तव में ना कोई मरने के लिए उत्सुक है, वो तो सिर्फ भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए उत्सुक है। तो हमारी उत्सुकता कभी हमारे मन से मैच करती है तो हम उत्सुक होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। लेकिन जब वो हमारे मन के विपरीत होती है तो हम एक्साइटेड नहीं होते हैं, तो हम दुखी होते हैं और भगवान के मन को फिर दोष देने लगते हैं। भगवान ने क्यों मरवाया। इंद्र इज अ मिक्स्ड डिवोटी, वृत्तासुर इज अ प्योर डिवोटी। एक मिक्स डिवोटी के लिए एक प्योर डिवोटी को मरवा दिया। तो कहाँ
मरवाया, मिक्स डिवोटी को जीने दिया, प्योर डिवोटी को अपने घर बुला लिया। मिक्स डिवोटी को कहा तुम राज करो, प्योर डिवोटी को कहा हो गया तुम्हारा ये संसार में, अब तुम मेरे साथ आ जाओ, मिलके रहेंगे। तो कौन जीता? इंद्र? वृत्तासुर। वृत्तासुर जीत गया। इंद्र को लगा कि वो जीत गया। तो कई बार हार भी बहुत सुंदर होती है, हार भी सुंदर होती है, देखने का तरीका आना चाहिए बस। हर वो हार मंजूर है जिससे गुरु और कृष्ण प्रसन्न होते हो, हर वो बेइज्जती मंजूर है जिससे गुरु और कृष्ण खुश होते हो। दिस इज द पॉइंट। पर हम अपने बुद्धि से जांचेंगे तो गार हो जाएगा, हमारे ऊपर बीतेगी तब बात करेंगे, तब वास्तविकता दिखेगी, है कि नहीं? तो हम कहाँ जान सकते हैं भगवान के हृदय को? इंद्र कहाँ जान पाया, जबकि इंद्र तो क्लोज है, सेवा के सिलसिले में आता जाता रहता है। कभी कोई कष्ट हो, सेवा में प्रॉब्लम आ रही हो तो भाई लेके जाता है, रिपोर्ट करता है, तो संबंध भी है। वृत्तासुर तो कभी ऐसे आए गए नहीं। पर प्रत्यक्ष रूप से आए गए नहीं, लेकिन हृदय में क्लोजनेस वृत्तासुर की ज्यादा है। हृदय से करीब है भगवान के। तो कौन जान सकता है भगवान के हृदय को? तो यहां सची माता भी नहीं जान पा रही। सची माता के पास अपने पुत्र के मन को समझने व जानने की क्षमता ही नहीं थी, है लिखा है लोचनदास ठाकुर। क्षमता किसी के पास नहीं है, भगवान के पास नहीं है अपनी मन को जानने की क्षमता। क्यों? ज्ञान से परे हैं ये, ज्ञान से नहीं आते, प्यार से समझ आते हैं। आप किसी भक्त की कोई एक्टिविटी देखो, ज्ञान से देखो, मुझे बताऊं क्यों किया, इसके पीछे ये है राज, है इसलिए किया है इन्होंने, ओए अच्छा। अब प्रेमी जन क्या है, प्रेम है उसको, अगर मुझे जानना क्यों है, इतना अच्छा लग रहा है बस जो कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। शुद्ध भक्त है। तो लोकवेद अगोचर चरित्र अपार, अद्भुत जनिल शचि न बुझे बेमार, सदृढ़ चंचल पुत्र जनिला निमाई, दुख भावे शचि देवे सो डरे गोसाई। उनकी लीला रूपी तरहट तट रहित सागर वेदों या जगत के ज्ञान से परे है, वेद के ज्ञान से भी परे है, यानी शास्त्र के ज्ञान से भी परे है। उनके प्रबल अभिमान को समझने की सामर्थ्य सची माता में नहीं थी। वह जानती थी कि उनका पुत्र निमाई अत्यंत अधीर व नटखट है। अप्रसन्न चित्त सहित उन्होंने परम भगवान पर ध्यान लगाया। तो जब कभी परिस्थिति ऐसी हो कि कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो भगवान पर ध्यान लगाना चाहिए, भगवान पे निष्ठ होके प्रणाम करना चाहिए। भगवान हमारे बस की कहाँ है। देखो, ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट अपने मन से लड़ाई की मूवमेंट है, ये तो याद रखना। हर वो व्यक्ति जो यहाँ सुन रहा है, जब तक वो सुन रहा है ठीक है, लेकिन सुनने के बाद अगर मन से लड़ता नहीं है तो कुछ लाभ नहीं होगा।
मन को काटा ही नहीं है, मन को तोड़ा ही नहीं है, मन को फोड़ा ही नहीं है, मन चले हैं। बुरा नहीं मानिएगा इस बात का, विचार कीजिएगा आपने कितना मन को ट्रेन किया है, कितना मन को काटा है फिलॉसफी से। नहीं किया है तो नहीं बढ़ पाओगे, परिस्थिति में बिखरे हुए पाओगे अपने आप को। और कभी बिखरो और मान लो तोड़ने पोड़ने के बाद भी ना हो रहा हो तो हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए। भगवान आपकी लीला है, जैसे आपकी इच्छा। तो अभी तो सारी स्त्रियों को बिठा लिया है और उनसे पूछ रही हैं, एक दिन परिणत आनियत नारी, पूछी लेना साबाकारे अनुनयकारी, कत साधे पुत्र मोर दिले न गोसाई, क्षिप्त मत आचरण बुद्धि की छुनाई। एक दिन उन्होंने अन्य स्त्रियों से मिलकर उनके समक्ष एक प्रश्न तथा विनती रखी। वे बोली, मेरा पुत्र अत्यंत चंचल है, गंभीरता से विचार ही नहीं करता, अपनी सनक से कार्य करता है, बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करता। एक करे आर बले बुझते न पारी, आचारा विचारा किछु न करे विचारी, सुनी सबे कांदिते लागिला दुख भरे, कोले करी गौरा चांद सब मेला बोले। वह कहता कुछ और है, करता कुछ और है। समझने की उसे शक्ति मेरे में नहीं है, इस बात पर विचार ही नहीं करता कि कोई कार्य उसका पवित्र है या नहीं है। यह सुनकर स्त्रियां दुखी होकर रोने लगी। भगवान गौरचंद्र से मिलकर उन्होंने उनका आलिंगन किया तथा कहने लगी, केने बाप कर एत मंगले, शुनि विश्वभर होला अत्यंत चंचले, देखी नारी गण व्यथा पाई लांतारे, शची ये कही लता देखे बसत्वारे। वे सारी स्त्रियां नटखट निमाई को गले लगकर आलिंगन कर कर फिर बोलती हैं, क्यों रे, हे बाल तू इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहा है। अब ये सुनकर तो भगवान और अधीर और नटखट हो गए। ये स्त्रियां देखकर उदास चित्त हो गई। उस समय उन्होंने वही सब देखा जिसका सची माता ने वर्णन किया था कि सुनता नहीं है। कबे होते ए मत होइल पुत्र तोर, सच बोले ना पारी कहीते कुछ और। स्त्रियों ने पूछा, उस बालक ने इस तरह के कार्यकलाप करना कब आरंभ किया। सची बोली, मैं नहीं जानती कि क्या करूं। एक दिन रात्रे पुत्र छीनु खेलकारी, आसी सब देवता रही घर भारी। एक रात जैसे मैंने अपने पुत्र को बाहों में लिया, सारे देवतागण मेरे कक्ष में आ गए। दिव्य सिंहासन मोर निमाई राखिया, दंडवत कर तारी चरण पड़िया। उन्होंने मेरे निमाई को सिंहासन पर विराजमान कर दिया, छड़ी के समान गिरकर उनके समक्ष नतमस्तक हो गए। जागिया देखिनु मुई यही चमत्कार, से होते की बातंत्र होइला इहार। निद्रा से उठते जब मैंने ये सब आश्चर्यजनक चमत्कार देखे, उसी समय से मेरा पुत्र ज्यादा स्वतंत्र हो गया है। जब से देवताओं ने इसे प्रणाम करना शुरू किया है ना, इसका अहंकार बढ़ गया है, इसकी चंचलता बढ़ गई है। कुछ कहता है, कभी कुछ कराता है, बुरा व्यवहार करने लगा है।
ये भी नहीं सोचता क्या चीज ठीक है क्या चीज गलत है। अब ये बालक भी बहुत छोटा है ना, 1-1.5 वर्ष का, 2 वर्ष। ऐसी बड़ों से नहीं विचार करना चाहिए कि सोचो कि अरे मेरा बच्चा भी तो ऐसा ही है। और फिर वो चैतन्य महाप्रभु है, कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन बाल्यकाल ऐसा ही होता है, इसलिए बच्चों की चपलता को, चंचलता को बहुत ज़्यादा हृदय से नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आप स्वयं परेशान हो जाओगे। 5 वर्ष तक बच्चों को खूब अच्छे से जीने देना चाहिए, अच्छे से, ताड़ना बाद में चाहिए। तो अभी सची माता अकेले ताड़ नहीं पा रही तो गैंग बुलाया है, सारी की सारी स्त्रियां मिलकर उसको सुधारने का प्रयत्न कर रही हैं। अब सुधारने का प्रयत्न क्या कर रही हैं, वो तो और गुस्सा हो गया। तो सारी स्त्रियां पूछ रही हैं इसके अंदर इतना, ये आया कैसे? ये होता है ना, ऐसे पूछते हैं कि कब से हो रहा है माता जी ऐसे? तो माता जी बता रही हैं कब से हो रहा है। बोले सारे देवता आए थे, मेरे से छीन लिया, सिंहासन पे बिठा दिया। अब उस दिन से तो इसके भाव ये बिगड़े हुए हैं। और फिर प्रणाम कर रहे थे सारे के सारे, डंडे की तरह गिर के। ऐसा नहीं कि हाथ जोड़ के, ऐसे तो हम किसी को भी प्रणाम कर देते हैं, सच्ची बात है ना। ऐसे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, ऐसा तो किसी को भी प्रणाम किया जाता है। लेकिन डंडे की तरह गिर के किसको प्रणाम किया जाता है? जिसके प्रति बहुत रिस्पेक्ट है। आप पाओगे वैष्णवगण, ये तो मूवमेंट ही प्रणाम मूवमेंट है, सच्ची बात तो यही है। जिसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, फटाक से गिरेगा व्यक्ति, रोक ही नहीं पाएगा अपने आप को। तो बोले उसी दिन से हुआ ये, घर में घुस गए थे बिन बुलाए। शून्य सब ए सत्य बलि लेना वाणी, कौन देव इहाते रहे अनुमानी। ये सुनकर सभी ने सत्य निष्ठा पूर्वक कहा, हमारा विचार है कि उन देवताओं में से कोई एक देवता इसके शरीर में घुस गया है। उन्हें क्या पता भाई, इन्हीं के शरीर से सारे देवता निकलते हैं। अब खुद अनुमान लगाएगा व्यक्ति तो कैसे लगाएगा? ऐसे लगाएगा, वो लगता है कोई देवता इनके शरीर में घुस गया है। हमारी बुद्धि यहीं तक जाती है। अब सत्य क्या है? सत्य ये है, ये देवता, असुर, राक्षस, जानव, दानव, दैत्य, जानवर, किन्नर, गंधर्व सब इन्हीं के शरीर से निकलते हैं। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी के कारण यही हैं, लेकिन इनकी चपलता का माताएं कारण ढूंढ रही हैं अपनी बुद्धि से। अरे इनकी चपलता का कारण कहाँ बूझेगा? तो जहां तक बुद्धि जाएगी वैसा अनुमान लगा लोगे। ऐसे हम भी कभी अनुमान अपने हिसाब से लगा लेते हैं। बोले कोई एक घुसा है, एक, बस वही घुस गया। अब वो तो अब देवताओं का अपना मूड होता है ना, मूड है उनका। जैसे व्यक्ति जितनी सोफिस्टिकेटेड पोजीशंस पे रहता है, उसको उतनी ही सोफिस्टिकेशन की आदत हो जाती है। फिर जब नहीं होती तो उसको अजीब लगता है। तो अब जो देवतागण है स्वर्ग वगैरह में रहते हैं, वहां तो सिस्टम बड़ा परफेक्ट है, सिस्टमैटिक चीज है। बोल दो मुझे ये खाना है तो वही प्रकट हो जाता है भाई, सिस्टम। अब उसको धरती पे आके खुद बनाना पड़ेगा तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा?
उसको थोड़ा लगेगा ये क्या हो रहा है। तो बोले हमें लग रहा है कि कोई एक ऐसा देवता घुस गया है। तो अब तो निवारण करना पड़ेगा भाई। सब देव नामे एक यज्ञ आरंभिया, विप्र सब लाया आयस मिश्रेर बलिया। समस्त ब्राह्मणों को एक साथ एकत्रित करके जगन्नाथ मिश्र जी को एक ऐसा यज्ञ संपन्न करना चाहिए जिसमें समस्त देवताओं का उसके नाम से बुलाकर आवाहन किया जाए। शुक्र है माताओं ने देवता कहा, भूत नहीं कहा, नहीं तो इस संसार में लोग क्या बोलते, भूत घुस गया है इसमें। अरे उन्हें क्या पता, भूतों के नाथ यही है। तो बोले यज्ञ करो। कैसा यज्ञ करो? जिसमें एक एक करके सारे देवताओं को बुलाया जाए। तो वहीं जब देवता आएंगे तो फिर उन्हें कुछ देंगे, उनसे वरदान मांगो कुछ, और फिर वो जब फिर चले जाएं, उनको वापस लौटने को कहो, एक एक करके चले जाएंगे। फिर इस शरीर में से भी जब आवाहन करोगे तो निकल के यज्ञ में आएगा, फिर यज्ञ में भेंट दो, उनसे वरदान मांगो, तो फिर वो भी चले जाएंगे, तुम्हारा बालक सही हो जाएगा। बोले ये प्लान है हमारा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जो प्लान भी कितना अच्छा है, प्लान भी यज्ञ करने का ही है, भगवान की स्तुति गाने का ही है। तो क्या सची माता ने ये यज्ञ किया, और यज्ञ किया तो क्या देवतागण आए? क्या वास्तव में कोई देवता घुस गया है? इसकी चर्चा अब हम अगली क्लास में करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का, किसी वैष्णव का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? ठीक है, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने बताया कि जब किसी शख्स में होता है, प्रेम होता है, उनकी गलतियां लगता नहीं है। जैसे सच्ची माता को लग रहा है निमाई इतना सारे गलतियां कर रहे हैं, उनको गलतियां लग नहीं रहा है। तो इसमें आपने बताया कि पर हमें अपने बच्चों को कोई गलती करे, उनको हमें प्रेम से सुधारना चाहिए। और इसमें ये भी बताया कि जो इस करेक्शन को स्वीकार करता है वो एक हायर स्टेज होता है। और आपने ये बताया कि भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए हमें उत्सुक रहना चाहिए, चाहे उसमें हमारा खुशी हो या कष्ट हो। तो दादी जी आपने इसको एग्जाम्पल से समझाया, दादी जी ऋषि और वृत्तासुर की कथा से। और आपने ये बताया कि हर वो बेइज्जती हर वो हार मंजूर है, हर वो बेइज्जती मंजूर है, इसमें गुरु और कृष्ण प्रसन्न। और आपने लास्ट में ये बताया कि अगर हम श्रवण के बाद उसको हम जीवन में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उस पर मनन नहीं कर रहे हैं, मन को नहीं काट रहे हैं, तो उसमें कोई फायदा नहीं है, नहीं तो हम परिस्थिति में भी करते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए सभी भक्तों को धन्यवाद। मेरे प्रेम को श्रवण करने के लिए हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे